बस्तर संभाग की एकमात्र नारक्षित सीट जगदलपुर विधानसभा, जहां मतदाताओं ने पूरे उत्साह के साथ मतदान किया। 7 नवंबर को हुए मतदान में जगदलपुर विधानसभा के मतदाताओं ने जो बम्पर मतदान किया है, वह कुल 78.47% मतदान हुआ है। ऐसे में अब दोनों राष्ट्रीय पार्टी व अन्य दलों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हाई प्रोफाइल सीट जगदलपुर में कुल 11 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे और मुख्य मुकाबला दोनों राष्ट्रीय पार्टी के बीच हुआ है। साथ ही अन्य दलों के उम्मीदवारों को भी जनता ने समर्थन दिया होगा, लेकिन जीत का दावा कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार अपना अपना बता रहे हैं। प्रचार और मतदान के बाद थोड़ा आराम अब उम्मीदवारों को मिल गया है और वे अब पार्टी के लिए अन्य विधानसभा में प्रचार में जाने की बात कह रहे हैं। इधर जगदलपुर में हुए भारी मतदान के बाद भाजपा के प्रत्याशी किरण देव ने कहा कि जनता ने जबरदस्त आशीर्वाद भाजपा को दिया है और इस बार बस्तर के सभी सीटों के साथ जगदलपुर में भाजपा जीत रही है। साथ ही कहा कि अगर वे विधायक बनते हैं तो जगदलपुर विधानसभा में विकास का काम प्रमुख रहेगा। कोई योजना नहीं है, डेवलपमेंट का कोई विजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्री है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास। सबको साथ में लेके किस तरीके से, और ग्राम पंचायतों को, पंचायतों क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में भी बहुत सारी जनता की अपेक्षाएं रहती है। सरकारें बनती क्यों हैं? सरकारें इसलिए बनती है कि जब जनप्रतिनिधि जाके चुनाव के दरमियान वहाँ पे बातें करते हैं, जब उनको बोलते हैं कि मैं आपके पास हमेशा बना रहूँगा, आप बीच बीच में आपके पास आते रहूँगा, आपकी चिंता, आपके क्षेत्र की चिंता करूँगा, इतना तो करना चाहिए। 5 साल में कुछ नहीं हुआ। जितने भी डेवलपमेंट के काम हुए, जो भी सड़क, पुल, पुलिया, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, एजुकेशन हब्स हैं, हमारे समय में जितने डेवलपमेंट के काम हुए, स्किल डेवलपमेंट का हमारा जो मामला था, बहुत बड़ी योजना थी, सारे बंद हैं। अब जगदलपुर की विधानसभा भाजपा किरण देव जीत रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कोई प्रत्याशी बोलेगा थोड़ी कि हम वो मार रहे, लेकिन इतना जरूर है, हाँ आश्वस्त हैं बिल्कुल। और जनता ने बहुत स्नेह दिया है, हमेशा दिया है। पहले भी महापौर चुनाव में भरपूर सहयोग था और सभी समाज का इन्वॉल्वमेंट है। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी और ईच एंड एवरी पर्सन जितने भी हैं, सभी से हमारी बातचीत, सभी से बैठना उठना, प्रचार के दौरान भी जो उनका जो उत्साह देखने को मिला, निश्चित रूप से और उससे हम पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी, और ये सीट नहीं सिर्फ बस्तर में भी देखिएगा आप, बस्तर संभाग में मैक्सिमम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के आएंगे। छत्तीसगढ़ में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। वहीं सत्ताधारी कांग्रेस के उम्मीदवार जतिन जायसवाल ने भी कहा कि कांग्रेस सरकार से जनता काफी खुश है और इस बार भी उनका प्यार और आशीर्वाद कांग्रेस को ही मिलेगा और फिर से सत्ता में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं दोनों उम्मीदवारों के दावा कितने सच होंगे, ये तो 3 दिसंबर को मतगणना के दिन साफ हो जाएगा और कौन होगा जगदलपुर का भावी विधायक, ये जनता ने तय भी कर लिया है और आने वाले 3 दिसंबर को सभी को पता चल जाएगा। थकान तो दूर हुई है और रिलैक्स भी हुए हैं, लेकिन अभी चलते ही रहता है। किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ो, उसके बाद हिसाब किताब, पेमेंट जिसके पेंडिंग है, लेखा जोखा करना पड़ता है, वही सब चल रहा है। और ठीक है, पॉजिटिव हैं हम, कांग्रेस पार्टी जीत रही है, निश्चित है। जगदलपुर काफी हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा था, क्या टक्कर हुआ कुछ? टक्कर तो नहीं, हम क्लियर कट जीत रहे हैं, निश्चित रूप से जीत रहे हैं, अच्छे मतों से जीत रहे हैं। क्या है, अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या आपकी योजना है जगदलपुर विकास को लेकर, जगदलपुर विधानसभा को लेकर? जगदलपुर विधानसभा को लेके जो मैंने पहले ही बोला है, हर जगह टीवी में बताया कि मूलभूत सुविधाएं मिली सबसे ज्यादा प्राथमिकता में रहेगी, और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये कुछ मुद्दे हैं। और इन सब से ऊपर है बेरोजगारी, युवा वर्गों को रोजगार मिले, ये मेरी कामना रहेगी, ये कोशिश रहेगी। जगदलपुर पर्यटन स्थल केंद्र है, यहाँ पर पर्यटन का काफी चीजें, क्या इसमें यहाँ पर कुछ पर्यटन के लिए हब होना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अगर कोई पर्यटन स्पॉट है वो है छत्तीसगढ़ का जगदलपुर, बस्तर। अगर हम इसको बढ़ा सकें, और मैंने पर्यटन में 20 साल काम किया है तो मुझे जानकारी है इसकी पूरी इन एंड आउट्स, तो मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले पर्यटन को बढ़ाने के लिए और पूरी ताकत लगाऊंगा इसमें। पर्यटन स्थल बढ़े और क्या है, चित्रकूट, तीरथगढ़, कुटुम्बसर पर्यटक जितने आते थे वो बोर हो चुके हैं, नए स्पॉट्स निकालना है।
नए स्पॉट्स निकाल के निश्चित रूप से कुछ पर्यटन का अपन बढ़ाना वो करेंगे। विपक्ष भी काफी आक्रामक मोड में चुनाव लड़ी थी। कहा जाता है अगर जो जगदलपुर सीट जीता, सत्ता सरकार उसकी बनती है। ये एक मायना बात है। मैंने भी सुना था कई लोगों को कि बोलते हुए कि एक जगदलपुर का जो विधायक रहता है जिस पार्टी का, उसकी गवर्नमेंट बनती है, ऐसा सुना है। और लोगों का ऐसा कैलकुलेशंस भी है। तो हम जीत रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट बन रही है, क्या पक्की लगता बात। है माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद जगदलपुर सीट में जो लड़ता है उसको आशीर्वाद मिलता है? माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद पूर्ण रूप से है, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है, सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद है, सभी भाई और बहनों का स्नेह है, छोटों का भी स्नेह है हमारे साथ, बच्चों का, युवा का, और हम जीत रहे हैं।